हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। काफी जद्दोजहद और कई दिनों की बहस के बाद बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसको लेकर पहले चर्चा की गई, बाद में इस पर वोटिंग हुई। लेकिन वोटिंग के बाद प्रस्ताव सदन में गिर गया क्योंकि इसके समर्थन में 32 वोट जबकि विरोध में 55 वोट पड़े। कृषि कानूनों पर संग्राम के चलते हरियाणा विधानसभा में पेश हुआ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके समर्थन में 32 वोट पड़े। वहीं प्रस्ताव के खिलाफ 55 वोट पड़े, जिसके बाद ये प्रस्ताव फेल साबित हुआ। यानी बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया। वहीं कांग्रेस के साथ 2 निर्दलीय विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट किया। गिर गया अविश्वास प्रस्ताव। पक्ष में 32 वोट, विपक्ष में 55 वोट। उधर अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान सीएम ने सदन को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। सीएम ने कहा कि वो कांग्रेस के एहसानमंद हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। इससे सरकार में विपक्ष का और जनता का विश्वास और मजबूत होगा। सीएम ने कांग्रेस पर तृष्णा करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष मृग तृष्णा में जी रहा है। अपने संबोधन में सीएम ने राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना। उधर सदन की कार्यवाही के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस को घेरा। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के बीच भ्रम फैला रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि वो सरकार के साथ हैं और उनके विधायक भी सरकार के साथ हैं। ये लीडर बनना चाह रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन करके ये सोच रहे रात रात में खुद बन जाओ, नहीं छोरे को प्रधान बना दो। आज ये हालत है। पहले दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगती थी, ये तो किरण चौधरी जी मानेंगी, अब नई पगड़ी पहन के G23 के दरबार में हाजिरी लग रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे वो दूर नहीं दिख रहा। जब ये आज हमारे खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं, फिर शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास लाने का काम करेंगे। सत्र की कार्यवाही के दौरान सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने भी सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को साफ तौर पर ढकोसला करार दिया। गोपाल कांडा ने सदन में कहा कि वफा उनके खून में है और उन्होंने जिसका साथ दिया हमेशा उसका साथ निभाया भी। सदन में सरकार की उपलब्धियों पर बोलते हुए सिरसा विधायक ने बताया कि सभी वर्गों और किसानों ने सरकार को चुना है और सिरसा के किसान भाइयों ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा है। गोपाल कांडा ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा के लिए भी मनोहर सरकार का आभार जताया। आज इस सदन के अंदर जो सरकार इस पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रही है, देखो मुझे अभी बाहर कुछ लोग मिले, बोले भाई तेरा तो भारतीय जनता पार्टी ने तेरी तो सपोर्ट ही नहीं ली। नहीं, मैंने अपने दिल से जो सरकार हरियाणा में है, जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है, उनके लिए मैं हरियाणा की सरकार के साथ हूं। वफाएं इंसान के खून में होती हैं साहब, वरना बंदे तो सारे खाक के हैं। हमारे खून में वफाएं हैं कि जिसका साथ दिया उसका साथ निभाया। और रही बात मेरे इलाके की जनता की, मैंने मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखी थी जो कि सभी के लिए जरूरी था। हर व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है
उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो आज 50-60 सालों से कितने लोग सिरसा के कहां किस किस पोस्ट पे रहे, पर सिरसा शहर को नहीं दिया। आज हमने मुख्यमंत्री जी के आगे मांग रखी, उन्होंने तुरंत उसको पूरा किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान हालांकि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे बीजेपी जेजेपी को एक्सपोज करने की रणनीति करार दिया है। कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया था कि वो उन चेहरों को सामने लाने का काम कर रही है जो ये बोलते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। अविश्वास प्रस्ताव और सियासी खींचतान के बीच जो सवाल बीते 3.5 महीनों से किया जा रहा है, वो अभी भी ऐसे ही बरकरार है कि कृषि कानूनों का समाधान कब निकलेगा। राजनीतिक दल इन सब के बीच अपनी सियासत को चमका ही रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यही है कि किसान आंदोलन के विवाद का समाधान कब निकलेगा और सरकार इस समस्या को खत्म करने का रास्ता कब खोजेगी, जिससे ये विरोधाभास खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।